हेलो दोस्तों, मैं गणेश प्रजापति आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक विद गणेशा पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। मैथमेटिक्स में ऑलरेडी हमने कई सारी वीडियोस अपलोड कर दी है, कैलकुलेशनल वीडियो, चैप्टर वाइज। अब जाकर के प्लेलिस्ट में उन सारी वीडियोज़ का लिंक है, देख सकते हैं। आइए आज अभी हम ये जानते हैं पाई का रहस्य। पाई का वास्तव में रहस्य क्या है, पाई का आने की ज़रूरत क्या थी, कैसे आया पाई, ये क्या है, इसका क्या मतलब है, टोटली इसके बारे में आज जान लेंगे दोस्तों। तो अंत तक आप वीडियो को देखते रहेंगे और आप देख सकते हैं कि बहुत शानदार सा कंसेप्ट मैं देने वाला हूँ। पाई दिवस कब मनाया जाता है, कितने बजकर कितने मिनट पर मनाया जाता है, आखिर उसी डेट को क्यों मनाया जाता है, इन सारी चीज़ों का कुछ ना कुछ लॉजिक है पूरे गणित भर में। तो इन सब चीज़ों को सीख लेना है। तो आइए देखते हैं और सीखते हैं। तो अंत तक आप देखते रहेंगे और सीखते रहेंगे। देखेंगे दोस्तों कि पाई का रहस्य क्या है। देखिए, पाई ना, जो पाई है, याद रखना, ये ग्रीक अल्फ़ाबेट का ना 16वां अक्षर है। जैसे हम लोग का इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है, हिंदी में वर्णमाला होता है, वैसे ग्रीक अल्फ़ाबेट का 16वां अक्षर क्या है भाई, पाई है। ये आपको याद रखना है कि ग्रीक अल्फ़ाबेट का 16वां अक्षर पाई होता है। आगे देखो दोस्तों, अब पाई की जरूरत क्या पड़ी आने की, ये याद रखना। देखो दोस्तों, हम कहते हैं ना कि क्या होती है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो हुआ क्या, 3500 बीसी में, 3500 बीसी में उस टाइम पर लोगों को जरूरत हुआ क्या, सामान ढोने का। सामान ढोने की जरूरत हुई भाई। उनके पास बहुत ज़्यादा साधन वगैरह कुछ भी नहीं थे उस टाइम पर। तो उन्होंने कोशिश किया कि पहिया क्यों ना बनाया जाए। तो उन्होंने पहिया बनाया, उसका यूज़ करके ठेले की तरह बना करके सामान ढोते थे। लेकिन जो उनका पहिया था ना, वो सही गोल नहीं बन पाता था। इसकी वजह से वही गचकी वगैरह कहीं भी, है ना, ऊंच खाल जगह पर जो भी होता होगा, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब इनकी परेशानियां जो बढ़ती गई, उन सबको देखते हुए यहाँ पर पाई को क्या किया गया, कंसीडर किया गया। अब कैसे, देखिए, तो वहाँ पर एक पैमाना बना दिया वैज्ञानिकों ने कि यदि आपका पहिए का डायमीटर 7 यूनिट है, यदि 7 यूनिट आपका डायमीटर है, तो याद रखना जो पहिए का सरकमफ्रेंस होगा, मतलब परिधि होगा, वो 22 यूनिट होना चाहिए। तो यदि ये 7 यूनिट है तो ये 22 यूनिट होना चाहिए। इसका मतलब कि हमारा पाई क्या हो गया दोस्तों, पाई ये होता है कि आपको याद रखना है दोस्तों, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर निकल करके आ गया। ठीक है, यदि 7 यूनिट आपका डायमीटर है तो 22 यूनिट क्या होना चाहिए, आपकी मतलब वो होना चाहिए, सरकमफ्रेंस होना चाहिए। तो ये क्लियर हो जाता है। यहीं से फार्मूला बन गया, पाई इक्वल टू सी बाई डी। तो आपको पता है डायमीटर क्या होता है, 2r के बराबर होता है। तो सी आपका सरकमफ्रेंस निकल के आ जाता है 2 पाई आर। ये आपका वृत्त का यहाँ पर सरकमफ्रेंस का फार्मूला निकल के आता है, परिधि का। ये आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि पाई क्या होता है, द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर। मतलब रेशियो होता है, किसका किसका अनुपात होता है भाई। तो आपको याद रखना है, जो सरकमफ्रेंस होता है और जो आपका क्या कहते हैं, डायमीटर होता है, मतलब जो परिधि होता है और जो ये क्या कहते हैं भाई, व्यास होता है, परिधि और व्यास का। तभी तो 22/7 आप कहते हो, कैसे कहते हो, वहीं से तो आया है ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आगे देखो दोस्तों, अब पाई का जो एक्चुअल मान होता है ना, वो 3.1459 होता है। ठीक है, अब यहाँ से वैज्ञानिकों ने बता दिया। अब पाई का जो मान होगा 3.1459, इसके आगे भी होता रहता है, तो इतना आपको कंसीडर करना है। अब याद रखना, आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि पाई दिवस भी मनाया जाता है। पाई दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। जो पाई दिवस मनाया जाता है वो याद रखना 14 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है, उसका भी लॉजिक है। देखो 3.14 देख रहे हो कि नहीं। 14 का मतलब दिन हो गया 14, आप 3 का मतलब हो गया महीना मार्च। तो 14 मार्च को मनाया जाता है पाई दिवस। सब कुछ शानदार तरीके से क्लियर करूंगा, आप देखते रहेंगे और सीखते रहेंगे, बस दिमाग में सब कुछ सेट हो जाएगा। और देखो दोस्तों, उसके बाद 1:59 पर मनाया जाता है। ऐसा क्यों, तो देखो 3.14 के बाद 159 है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है कि 159 का मतलब क्या, 1:59। तो पाई दिवस कितने तारीख को, 14 मार्च को, कितने बजकर कितने मिनट पर, तो 1:59 पर मनाया जाता है। याद रखना दोस्तों, हाँ उस दिन और भी घटनाएं हुई थी कुछ, जैसे आइंस्टीन का जन्म हुआ था 14 मार्च को। ये सब अब पता नहीं क्या है, लेकिन उस टाइम पर इनका जन्म हो गया था। उसी दिन
स्टीफन हॉकिंस का मृत्यु हुआ है 14 मार्च को ही। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मैं आपको क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ दोस्तों। तो अभी देखिए, तो ये था पाई दिवस। पाई के बारे में यहाँ पर इनका जन्म और मृत्यु के बारे में हमने बता दिया जो इस दिन हुआ था। पाई जी की जो वैल्यू होती है ना, वो याद रखना दोस्तों, पाई कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, याद रखना, ठीक ना। तो वो आपको क्लियर रखना है। हाँ, ये कैसी संख्या है, अपरिमेय है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये कभी भी टर्मिनेट नहीं हुई आज तक। सुपर कंप्यूटर फेल हो गया इसको टर्मिनेट करने के लिए, लेकिन वो भी इसको पूरा पूरा भाग नहीं दे पाया, काट नहीं पाया। समझ में आई ना बात। तो पाई की जो वैल्यू होती है वो आज तक अभी किसी ने कैलकुलेट नहीं कर पाया एक्यूरेट। तो इसका मतलब कि ये अशांत है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग, और ये कभी रिपीट भी नहीं करती है ना। कुछ आपकी वैल्यूज होंगी जो रिपीट कर जाएंगी, लेकिन ये रिपीट नहीं करती, ठीक है, आपको याद रखना। हाँ, लेकिन आपको लगभग में एक बता दिया गया मापक कि पाई का जो मान होता है 22/7 होता है। ऐसा हालांकि 22/7 उसका एक्चुअल मान है, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि जो उसका एक्चुअल मान है वो कभी भी रिपीट नहीं करता। और ये क्या कर रहा है भाई, ये तो ये देखो, ये इसके बाद ना, ये जो पाई का जो ये मान है ये परिमेय है। क्यों परिमेय है? अभी परिमेय भी है क्योंकि आपको पता है कि परिमेय का मतलब ये होता है अंश, अंश बटा हर, ठीक है। लेकिन इसका जो मान होता है ना, यहाँ के बाद ये फिर रिपीट कर जाएगा, ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो ये जो एक्चुअल मान नहीं है, एक्चुअल तो उसका मान क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी टर्मिनेट नहीं हुआ, एंड नॉन रिपीटिंग, और जो कभी रिपीट नहीं हुआ। तो वो आपको क्लियर रखना है दोस्तों। ये जो सारी चीज़ें थी मैंने आपको पाई के बारे में बताया दोस्तों। तो आपको अच्छा लगा होगा, मैं आशा करता हूँ। तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों। हमने यहाँ पर ये देखा है, आगे अभी हमने जितने भी हमारे गणितज्ञ हैं, आर्यभट्ट जी हैं, रामानुजन जी हैं, गणेशी दत्त जी हैं, इनके बारे में जितनी भी वीडियोस हो सकती हैं हम लोग लाते रहेंगे, सीखते रहेंगे, देखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।